मोदी जी एक वो नेता हैं जो एक मुर्दे के साथ भी फोटो खिंचाते हुए अपना गर्व महसूस करेंगे अगर इनको राजनीतिक स्वार्थ होगा। आज बात को समझो, आज हमारे देश के अंदर मोदी जी जैसा एक नीच इंसान जो राजनीतिक तौर पे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म करने को तैयार है, तो हम क्यों कह रहे हैं? मणिकरण ने भी तो बोला था, मणिकरण अय्यर ने भी तो बोला था नीच। आज ये साबित हो रहे हैं। जो बहन बेटियों के न्याय पे आवाज ना उठा सके वो नीच नहीं है क्या? एक तरफ पहलवान, एक तरफ जवान, एक तरफ मजदूर, हर एक वर्ग का आदमी आज सड़कों पर है। आज अगर एक बहन बेटी न्याय की मांग कर रही है, वो पुलिस वालों से लगातार बोल रही है कि मेरी एफआईआर करो, पर आज देखो संविधान को ताक पे रखकर मोदी सरकार इतनी मजबूत हो चुकी है कि संविधान के हिसाब से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी मांग कर रही है कि एफआईआर होनी चाहिए, पर आज सरकार आंखें मूंद के बैठी है। आज कमेटी तो सरकार ने बनाई थी, कहाँ हुआ काम? कहाँ हुआ? अगर आज कमेटी पे कार्रवाई हुई होती तो 3 महीने थोड़ा लगते एफआईआर होने में। तुमने तो कोर्ट का मुद्दा बना दिया, आपने तो कोर्ट कचहरी का मुद्दा बना दिया। 20 साल तक इतने में पहलवानों की उम्र खत्म हो जाएगी, इतने अंदर तुम्हारे में निकल करके आएंगे। अरे सबसे पहला जब इल्जाम लगता है ना, तो संविधान के हिसाब से नैतिकता के आधार पे उसको बृजमोहन को अपना इस्तीफा देना चाहिए था, पर आज कोई इस्तीफा नहीं हुआ। आप समझो, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। तमाम पहलवान मोदी जी के साथ है। देखिए, मोदी जी के साथ सिर्फ वो लोग थे जिनको लगता था कि मोदी जी भला करेंगे, पर आज सही मायने में लोग जाग रहे हैं। आज इसी को जागना कहते हैं। आज पहलवानों के ऊपर बात आई तो आज पहलवान सड़कों पे आए हैं ना, तो आज उनका समर्थन भारत के लोगों को करना चाहिए। आज ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मोदी भक्त है, पर आज ये बहन बेटी की एक सेक्सुअल हरासमेंट का मुद्दा है, मतलब एक इज्जत से खिलवाड़ का मुद्दा है। आप इज्जत से खिलवाड़ में भी अगर राजनीति ढूंढोगे तो ये बड़ी शर्म की बात है। जिन्होंने विदेशों के अंदर पहलवानों को धूल चटा दी, आज वो लोग अपने देश की मिट्टी चाटने को गवारा, आप कैसे गवारा कर सकते हो? आज मोदी सरकार को चाहिए कि इन पहलवानों की बात को सुनना चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए और जांच कमेटी बननी चाहिए। आज आप एफआईआर नहीं कर रहे तो आप कैसे मान लोगे पहलवानों को न्याय मिलेगा? सरकार तो कानूनी स्तर से ही काम करेगी ना। जो कमेटी बैठाई थी, कमेटी में क्लीन चिट मिल गया और उसमें विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट भी थी वो कमेटी में। एक एक छोटी सी बात याद रखिए, जब तक एक सत्ताधारी बंदा सत्ता में बैठा होगा, आप जो कमेटी बना लो, आप जांच बना लो, चाहे आप पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर लो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला काम होना चाहिए इस्तीफे का, क्योंकि जब इस्तीफा होगा, आपको क्या पता डीसीबीओ को ये कैसे लगा के रखते हैं। आप कभी भी किसी सांसद को देखना, डीसीबी से उसके बात करने का तरीका, एसएचओ को गाली देके बात करते हैं ये लोग सांसद भाजपा वाले। आप समझो, जो पुलिस प्रशासन को जेब में रख के घूम रहे हैं, उनसे आप उम्मीद करो कि जांच होगी। सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए था कि उसकी इस्तीफा होना चाहिए था बृजमोहन का। अगर उसका इस्तीफा होता तो कार्रवाई मजबूत होती। तुम एक बंदे को अध्यक्ष बना के बिठा रखा है तुमने, और ये कौन सा रूल है कि तुम्हारे सांसद ही खेल फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाएंगे? तो आज हमारे देश के अंदर ये मुद्दा जो है, ये गंभीर और छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहन बेटियों के साथ का मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा की बेटियां, आप याद रखना, अगर आज मैं एक पिता हूं, मैं पंजाब से हूं, तो आज मैं हरियाणा से हूं, तो मैं अपनी बहन बेटियों को आज अपने किसी भी खेल फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। मुझे डर लगेगा मेरी बेटी का शोषण होगा, मेरी बहन का शोषण होगा। आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पटाओ भी तो बोलते हैं ना वो लोग। आप पढ़ाओ क्यों समझ रहे हो? बेटी पटाओ भी, और उनके मंत्री उसी ताक में हैं। उनको मंत्री जी को ये बात सुनने को मिल गई कि मोदी जी ने कहा था जी बेटी पटाओ, हम तो मोदी जी के अनुसरण के हिसाब से काम कर रहे हैं। आज जबान फिसल नहीं गई थी, नीयत फिसल गई है। इनकी जबान फिसलना तो बहुत छोटी बात है, इनकी नीयत फिसली हुई है। भाजपा के जितने नेता है सब पे बलात्कार के मुकदमे हैं। इनको तो अपनी पार्टी की कार्यकर्ता समझ में नहीं आती। आप समझो, कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ते ये लोग। अभी उत्तराखंड में आपने देखा भाजपा के साथ क्या हुआ, अंकिता के साथ क्या हुआ, उसके साथ कॉलगल, मेरी बात सुन लो, उसको कॉलगल बनाने की फिराक होगी भाजपा के नेताओं की। आज जो बेटी तुम्हारे साथ धंधे पे नहीं बैठी, तुमने उसको मरवा दिया। तो आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बहन बेटियों को, रीना ठाकुर इसका एग्जाम्पल है, हम कितने नाम गिनवाएं, जब तक हमारे देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार की वारदातों को भाजपा के मंत्री ही अपना वो देंगे, आप समझ रहे हो बात, बहन बेटियों के साथ जो कुकर्म है यही लोग करेंगे, तब तक आप बहन बेटियों को न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस के टाइम में क्राइम नहीं हुआ क्या? कांग्रेस के टाइम में लोगों ने जेल भी काटी है। कांग्रेस के टाइम में अगर क्राइम हुए तो मिनट नहीं लगाती थी कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है कि एक अन्ना हजारे के लोकतंत्र के अंदर इतने बड़े आंदोलन को पनप नहीं दिया, वरना कांग्रेस चाहती तो अन्ना हजारे का आंदोलन दबा सकती थी। उनको भी पता था कि आज कांग्रेस के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है, पर कांग्रेस ने लोकतंत्र का समर्थन किया और आज उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी बाहर हुई। आप ये मत कहो कि कांग्रेस के टाइम में लोग जेल में नहीं गए, कलमाड़ी इसका उदाहरण है, जेल में बैठा है नहीं बैठा। तो आज राष्ट्रवादी बलात्कार करने वाले राष्ट्रवादी हैं, तो मेरे भाई फिर एक्चुअल में जो तिरंगे में लिपट के घर आते हैं वो कौन है? आज हमारे देश के जवानों पे शहादतों के ऊपर वोट मांगने वाले लोग आप राष्ट्रवादी कहोगे? जिन्होंने अपना अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बख्शा, उसको भी मटकी में घुमा दिया। जिन लोगों ने अपने अटल बिहारी, अरे एक आदमी जब जलता है, मरता है, मुट्ठी भर उसकी राख होती है। तो सोचो, इन्होंने तो पूरे राज्यों के अंदर मटकी यात्रा निकाल दी, कलश यात्रा निकाल दी, अटल बिहारी वाजपेयी को गली गली मटकी में घुमा दिया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और वही हमारे देश के पुलवामा में शहीद होने वाले जो जवान थे, उनकी भी फोटो लगा लगा के गली गली निकल गए।
आप समझो इस बात को। तो जो हमारे देश के अंदर ये पहलवान लोग हैं, आज अगर ये मांग कर रहे हैं न्याय की, तो आज सरकार को दर्द किस बात का है? ये मोदी सरकार पहलवानों के फोटो खिंचाने के लिए तो फट से खड़ी होती है, पर आज पहलवानों को न्याय देने के वक्त ये मुंह मोड़ लेती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मोदी सरकार एक वो सरकार है और मोदी जी एक वो नेता हैं जो एक मुर्दे के साथ भी फोटो खिंचाते हुए अपना गर्व महसूस करेंगे अगर इनको राजनीतिक स्वार्थ होगा। आज बात को समझो, आज हमारे देश के अंदर मोदी जी जैसा एक नीच इंसान जो राजनीतिक तौर पे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म करने को तैयार है, तो हम क्यों कह रहे हैं? मणिकरण ने भी तो बोला था, मणिकरण अय्यर ने भी तो बोला था नीच। आज ये साबित हो रहे हैं। जो बहन बेटियों के न्याय पे आवाज ना उठा सके वो नीच नहीं है क्या?